तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, ईश्वर का ही अंश हो। जियो और जीने दो का फार्मूला अपनाओ, रहो और रहने दो का फार्मूला अपनाओ। शुद्ध शाकाहारी बनो, अपने जीवा के स्वाद के चक्कर में किसी की जीव की हत्या न करो। मुर्गा, बकरा, गाय, भैंसा, सुगर, खरगोश, नीलगाय, ये सब मार मार के खाते हो। जीवा की स्वाद की खाते तुम इनके प्राण हरते हो। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ा पाप भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवों पर दया करो, जीवों की रक्षा करो, पुण्य को प्राप्त करो। खाना पीना भी साफ शुद्ध होना चाहिए, उठना बैठना भी साफ शुद्ध होना चाहिए। आपके कपड़े भी सुंदर होने चाहिए, आपकी वाणी भी सुंदर होनी चाहिए, आपका चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। यदि आपकी वाणी, आपका चरित्र, आपके कर्म और आपके अंदर दया, क्षमता और क्षमादान की गुण विकसित हैं तो आपके आचरण की दूर से खुशबू आएगी। आप अट्रैक्शन पर्सनालिटी बनेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपका गुणगान करेंगे। और शाकाहारी भोजन भी खाइए तो सीमित भोजन खाइए, कम भोजन खाइए, नियम संयम से खाइए ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या किस समय खाना चाहिए, किस समय कितना भोजन खाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, आपका पेट साफ होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, तब आपका शरीर एकदम फूल जैसा होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको कार्य करने में रुचि होगी, आपको भक्ति करने में रुचि होगी। इसलिए जीवन में अवश्य निर्धारित कर लें किस समय कितना खाना है, क्या खाना है, क्या हमारी बॉडी को सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। लेकिन इस भारत देश में जब लोग खाने पर आते हैं तो कोई नियम संयम नहीं रहता है, कोई मर्यादा नहीं रहती है। न जाने क्या क्या खा जाते हैं और कितना कितना खा जाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। इतना पेट भर लेते हैं जैसे लगता है कि सर्दियों में जैकेट के नीचे कोई कंबल छुपा रखा हो, लेकिन कंबल अम्बल कुछ नहीं। वो खाने पीने से इतना पेट बढ़ जाता है कि वो एकदम बोरे जैसा लगने लगता है, तोंद निकल आती है, शरीर बेढंग का हो जाता है। खाने पे जब आदमी उतरता है, आपने देखा होगा शादी विवाह में जितने आइटम बनते हैं, थाली में लेकर के आदमी हर एक आइटम को परोस लेता है और ऐसे खाने पर टूटता है कि जैसे उसको बरसों से भोजन न मिला हो। खाते खाते इतना परोस लेता है कि एक आदमी भर का खाना एक आदमी फेंक देता है। 4-5 सब्जी भी, पूड़ी भी फेंकता है, चावल भी फेंकता है और सब्जी भी फेंकता है। शादी विवाह में खाने को फेंकना, किसी सत्संग भंडारा में खाने को फेंकना, इससे बहुत बुरा पाप लगता है। इसलिए खाने को उतना ही परोसिए जितना खाना आप खा सकते हो। खाने पे भी देखा गया है कि लोग बड़े बड़े रोड खा जाते हैं, बड़ी बड़ी पुलिया खा जाते हैं, बड़े बड़े सामुदायिक शौचालय खा जाते हैं, बड़े बड़े मनरेगा के तालाब खा जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों की कंटीजेंसी खा जाते हैं। कंटीजेंसी ऐसे खा लेते हैं जैसे रसगुल्ला उठाया और मुंह में डाल लिया, न मुंह चलाते हैं न कुछ, अकेले ही सब घोट देते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो सरकार शौचालय निर्माण के लिए पैसा देती है, लोग उसको भी खा जाते हैं। गलीमत है कि अभी शौचालय का पैसा खा रहे हैं, आने वाले समय में लैट्रिन तक खा जाएंगे।
इतना लोग नीचे गिर गए हैं। कोई भी काम करिए, चाहे ऑफिस में अधिकारी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे प्रधान हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन उसको अर्जित करिए, उसको अपने परिवार के पालन पोषण में लगाइए, उसको अपने सत्कर्म में लगाइए, उसको अपने भक्ति भाव में लगाइए। आलम दलाली का पैसा, ठेकेदारी का पैसा, रिश्वतखोरी का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, कंटेजेंसी का पैसा, यदि आप अपने स्वार्थ पर लगाते हो तो आप कभी फलीभूत होने वाले नहीं हो। आप जीवन की गहरी खाई में गिरोगे। उस पैसे से कभी न विकास हुआ है, न कभी विकास होगा। जिन लोगों ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, कंटेजेंसी, सड़क पुलिया, ये सब निर्माण का पैसा खाया है, उनका बहुत बुरा हाल है। इसलिए यदि एक बार विचार शुद्ध हो जाए तो आदमी गलत काम नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, पशु पक्षियों को नहीं मारेगा, उनका मांस नहीं खाएगा, सूदखोरी नहीं करेगा, ब्याजखोरी नहीं करेगा, किसी पे गलत दृष्टि नहीं डालेगा। बस एक बार जीवन में उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, ईश्वर के स्वरूप हो, ईश्वर के अंश हो। जो तुम्हारे अंदर प्राप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़ो, अपना स्वयं का निर्माण करो। अपो दीपो भवति, अपने स्वयं के दीपक स्वयं बनो और दूसरों को प्रकाशमान बनाओ, ताकि तुम्हारे साथ साथ दूसरे का भी जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए।